तो 13 क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला है उसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो कार्स हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। लेट अस टेक दिस एज कार 1 एंड कार 2। तो मेरे पास दो कार है, दिस इज़ कार ए। वेलोसिटी ऑफ कार 1 ले लेता हूँ मैं, दिस इज़ 60। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। एक और कार ले लेता हूँ मैं, VC2, और ये भी कितना है, 60 है। दो कार से बेसिकली। एंड एक ट्रक है, ये देखो ना, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। यानी कार आपस में जो दोनों सेम ट्रैक्स पे जा रही थी, दे आर सेपरेटेड बाय अ रिलेटिव सेपरेशन ऑफ 5। ठीक है, तो मैं इस रिलेटिव सेपरेशन को लिख लेता हूँ मैं। एंड एक ट्रक है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। देखो यहाँ पर ऐसे ही बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रक आ रही है। एंड ये जो ट्रक है इन कार्स को एक सर्टन टाइम इंटरवल में मीट कर रही है। तो मान लो दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ ट्रक, दिस इज़ एन अननोन क्वांटिटी। ये ट्रक ने सबसे पहले मान लो VC2 को मिला, फिर VC1 को मिला। VC2 से VC1 तक का जो समय है, दैट टाइम इंटरवल इज़ 3 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, ये भी मोशन, ये भी मोशन, ट्रक भी मोशन, तीन ऑब्जेक्ट्स मोशन में। थोड़ा सा केयरफुली करना है, रिलेशन वही है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। डेटा तुम लोग के सामने है, डायग्राम तुम्हारे सामने है। मैं अगर बात करूँ कि कार 1 होने दो, कार 2 होने दो, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। सिंपल सी बात है, ट्रक किसको क्रॉस कर रहा है, कार को ही कर रहा है ना। दोनों कार्स का स्पीड सेम है, 60 रहने दो। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, VC बार, वेलोसिटी ऑफ द कार्स माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। वेलोसिटी ऑफ द कार्स कितना है, 60। ये अगर अलग अलग होता ना, तब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। पहले इसका रिलेटिव निकालो, फिर उसको ट्रक के साथ रिलेटिव करो। अभी ऐसा हो नहीं रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, मैं कार्स ले लिया माइनस। अभी देखो ट्रक भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ कार्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। आई हैव डिस्प्लेसमेंट, आई हैव टाइम, विच काइनेमेटिक इक्वेशन आई कैन यूज, which kinematic equation I can use? I can easily use, let us use S is equals to ut plus half at square, करेक्ट। तो शुरुआत में मैंने कहा था, जब भी काइनेमेटिक लगाओ रिलेटिव के कंसेप्ट में, हमेशा जो भी वेक्टर्स होता है सबको रिलेटिव लिखने का। S रिलेटिव वेक्टर है, U रिलेटिव, वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं किया है उसने, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। ये भी 60 था, 1 घंटे बाद भी 60 है। ये ट्रक भी जो भी स्पीड से जा रहा था उसकी स्पीड वही है, एक्सेलरेशन मतलब 0 ही होगा। कैन आई से S रिलेटिव विच इज़ नथिंग बट 5। ये मैंने बड़ी मेहनत से निकाला, VCT विच इज़ नथिंग बट 60 प्लस VT इंटू टाइम। टाइम बेसिकली दे हैव गिवन 3 मिनट्स। इसको मैं ना 3/60 लिख देता हूँ, बिकॉज मुझे किलोमीटर पर आवर को फॉलो करना है। ऑप्शंस आर ऑल्सो गिवन इन किलोमीटर पर आवर, सो वही रखो। अभी एक्सेलरेशन 0 है ना, तो हाफ इंटू 0 इंटू T² बेसिकली 0 ही रहेगा। यहाँ से मैं VT का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैन आई से this will be 60 into 5, 300/3 is nothing but 60 plus VT। ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस 60 इज़ नथिंग बट VT बार। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ द ट्रक मिल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर मतलब माई वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज़ 40।